जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सरी शुगानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो इस रेशियो क्या है? इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है गाइस, ये क्या है? रेशियो है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो इस हमारे पास दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। ए कितना है 20 है एंड बी कितना है 10 है। तो इसका हम रेशियो किस तरह लिखेंगे? ए रेशियो बी। रेशियो इस तरह लिखते हैं, ए रेशियो बी। तो इसका क्या होगा? 20:10। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2:1। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को ए अपान बी, ए डिवाइड बाय बी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये भी क्या है? रेशियो है 20/10 और 2/1। तो ये मैंने क्या लिखा है? रेशियोज़ में लिखा है। रेशियोज़ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेशियोज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम क्या है 2 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2, सॉरी 4:2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2:1। तो गाइस, इसमें हमें समझ क्या आया? हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया? सेम आया जो हमारा पहले था। मतलब when you multiply the same number on both sides the prime ratio always same। आप कुछ भी करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो दोनों साइड से, आपका क्या होगा? प्राइम रेशियो क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। प्राइम रेशियो क्या है? 2:1। ये क्या होगा? सेम ही रहेगा। अब क्या है 2:1, इसको हम डिवाइड करते हैं 1 से। तो 2/1 रेशियो 1/1। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 2:1। तो गाइस, इससे क्या समझ में आया? जब आप किसी नंबर को दोनों साइड एक ही नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो उसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। मतलब व्हेन आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड द रेशियो विल बी सेम। आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपका जो प्राइम रेशियो है वो क्या होगा? ऑलवेज सेम रहेगा। x1 इंटू 2 अपान x2 इजिकल टू x1 इंटू 1 अपान x2। तो इसका मतलब क्या है? आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, प्राइम रेशियो क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। तो गाइस, नाउ वी हैव अनदर वे, ए रेशियो बी इजिकल टू सी रेशियो डी। गाइस, मैंने इसको इजिकल टू क्यों कहा है? क्योंकि ये इजिकल टू के इक्वल है। ए रेशियो बी इजिकल टू सी रेशियो डी। तो गाइस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाय बी इजिकल टू सी डिवाइड बाय डी। तो गाइस, क्या होगा? ए रेशियो बी इजिकल टू सी रेशियो डी। तो ये जो बीच वाले जो नंबर्स हैं, बीच वाले वेरिएबल जो हैं बी सी, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। और जो ये साइड वाले ए एंड डी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। ये जो दोनों बीच वाले बी सी, ये क्या है? मीन है। और ए एंड डी क्या है? एक्सट्रीम है। ठीक है गाइस, तो गाइस ए अपान बी इजिकल टू सी अपान डी, ये किसके इक्वल होता है? ए डी इजिकल टू बी सी। किसके इक्वल होता है? ए डी इजिकल टू बी सी। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? ए डी, ऐसे करो तो क्या हो जाएगा? ए डी, एंड ऐसे करोगे तब क्या हो जाएगा? बी सी। ए डी इजिकल टू बी सी के इक्वल होता है। अब हमारे पास क्या है? कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट रूल। ये आपको क्या करना है? जिसका फॉर्मूला याद रखना है जो अपकमिंग क्वेश्चंस में काम आएगा। इफ ए अपान बी इजिकल टू सी अपान डी, देन ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इजिकल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। आपको ये जस्ट फॉर्मूला याद करना है जो आगे काम आएगा। तो गाइस, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ ए रेशियो बी इजिकल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इजिकल टू 3:4, तो फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो गाइस, हमें क्या मिला हुआ है? ए रेशियो बी मिला हुआ है, बी रेशियो सी मिला हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो गाइस, इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमें गिवन क्या है? ए रेशियो बी जो कितना है? 2:3 है, एंड बी रेशियो सी जो कितना मिला हुआ है? 3:4। तो गाइस, अगर इसको हम एचसीएफ वाले तरीके से करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में आने वाला भी नहीं है। तो गाइस, उस तरीके से बचने के लिए मैं आपके लिए एक शार्ट ट्रिक लेके आया हूँ। उस शार्ट ट्रिक के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो शार्ट ट्रिक क्या है? आपको जस्ट एरो की डायरेक्शन को देखना, जैसे एरो की मूव को देखना है, मैं एरो किस तरह मूव करा रहा हूँ। तो वैसे मैंने क्या किया है,
2 to 3, मतलब 2 से 3 की तरफ एरो आ रहा है, मतलब A to B की तरफ आ रहा है। ठीक है गाइस, अब क्या है 3 to 3 की तरफ एरो जा रहा है, मतलब B to B की तरफ एरो जा रहा है। तो क्या है अब 3 to 4 की तरफ एरो आ रहा है, मतलब B to C की तरफ एरो आ रहा है। तो बस आपको यस ये एरो की क्या है मूव देखनी है, एरो किस तरह मूव हो रहा है। ठीक है गाइस, अब क्या है A क्रॉस B, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A एंड B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A मल्टीप्लाई बाय B होगा। ठीक है गाइस, अब क्या है 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब B इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया B इंटू बी मल्टीप्लाई। अब क्या है 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ B C को मल्टीप्लाई करेंगे तो B C हो गया। तो बस A क्रॉस B, A इंटू बी ये किसके इक्वल होता है A के होता है, और B इंटू बी किसके इक्वल होता है B के होता है, एंड B इंटू सी किसके इक्वल होता है C के होता है। तो अब हम क्या करेंगे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा 6 आएगा, और 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 9 आएगा, और 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो वही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2:3:4। तो वही हमें ए बी सी का रेशियो क्या मिल गया 2:3:4। तो इस आपको क्या करना है जस्ट एरो को देखना है, पहले आपको 2 की इस तरफ लेके आना है, फिर आपको 3 to 3 के लिए तरफ लेके जाना है, फिर आपको इस तरफ लेके आना है। जस्ट एरो के तरफ आपको देखना है, फिर क्या करना है दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको रेशियोज मिल जाएंगे A:B:C के। ठीक है गाइस, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ A:B is equal to 2:3 and B:C is equal to 4:5 and C:D is equal to 6:7, फाइंड A:B:C:D। तो वैसे पहले क्या था हमें 4 जो है वो वेरिएबल्स मिले हुए थे और 2 रेशियोज मिले हुए थे। अभी क्या है हमारे पास टोटल 3 रेशियो मिले हुए हैं, मतलब उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको भी हम शार्ट ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो क्या है A:B कितना मिला हुआ है 2:3 है, एंड B:C कितना मिला हुआ है 4:5 है, एंड C:D कितना मिला हुआ है 6:7 है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे जस्ट आपको देखना है एरो की तरफ, एरो किस तरह मूव हो रहा है। ठीक है गाइस, पहले क्या है 2 4 6 ये एरो हो रहा है, इस तरह एरो हो रहा है 2 4 6। तो गाइस अब ये किस प्लेस पे है ABC की प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे ABC को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है रेशियो, अब क्या होगा 3 4 6, अब क्या रेशियो आ रहा है 3 4 6, एरो कहाँ से मूव कर रहा है 3 4 6 से, तो अब क्या करेंगे मतलब BBC को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया BBC। अब एरो देखना ये आ रहा है 3 4 6 की तरफ ये एरो आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है BCC हो रहा है, तो BCC को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो रहा है 3 5 7 मतलब BCD, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाइज अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 6 को 2 × 4 × 6 कर दिया, फिर क्या करना है 3 4 6 को, तो वाइज 3 × 4 × 6 कर दिया। अब क्या करना है 3 5 6 को, तो वाइज 3 × 5 × 6 कर दिया। अब क्या करना है 3 5 7 को, तो 3 × 5 × 7 कर दिया। तो वाइज इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 48:72:90:105। तो बस ये हमें क्या मिल गया है A:B:C:D। तो गाइस देखा कितना सिंपल था, हमने कितना जल्दी कर लिया इस एरोज़ के ज़रिए। तो बस आपको क्या करना है जिस एरोज़ को देखना है और एरोज़ किस तरह ये मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो आपको देखना है, उसको आपको समझना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो गाइस अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको 4 वेरिएबल्स मिले हुए हो, अब पूछा जाए इसका मीन क्या होगा, तो आपको क्या करना है जस्ट ये जो मिडिल नंबर्स हैं इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको पूछा जाए एक्सट्रीम्स वैल्यू क्या होंगे, तो आपको क्या करना है ये जो A एंड D है इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिल जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड 600 इन द रेशियो ऑफ 2:3। 600 को हमें डिवाइड करना है 2:3 में। तो गाइस हम किस तरह करेंगे, सपोज करेंगे 2x एंड 3x है हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2x + 3x कर दिया = 600 करेंगे। तो बस 2x + 3x कितना हो गया 5x हो गया = 600 हो गया, और x = क्या हो गया 120 हो गया। तो बस हमें x मिल गया है, तो हम क्या फाइंड करेंगे 2x। तो बस 2x, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है 120, तो 2 ×
120, क्या रिजल्ट आया 240। दूसरा क्या है 3x, 3x मतलब 3 इंटू 120, क्या रिजल्ट आया 360। तो गाइस हमने फाइंड कर लिया है 240 एंड 360 क्या है 600 के रेशियोज़ हैं। क्या रेशियोज़ हैं 2/3। तो इस 600 का 2/3 रेशियो क्या आ गया है 240 एंड 260। तो कितना इजी था, आपने चुटकियों में कर लिया है, बहुत ही सिंपल था और आपने 2-3 मिनट में जल्दी कर लिया है। तो ये बहुत ही इजी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड के एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आपको जस्ट ये 40 to 50 सेकंड में करना है जल्दी जल्दी, ठीक है गाइस। जी दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।